जिम में रोया, जिम में तकलीफ उठाई और जिम में अपना दिमाग भी खोया, लेकिन इस जगह ने मुझे कभी भी बेकार, अप्रिय या बेवकूफ महसूस नहीं कराया। जहां जाने से मेरा अकेलापन दूर हो जाए, वो सिर्फ जिम है। मैं जिम में अपने दोस्तों की बॉडी से नहीं जलता, क्योंकि मैं तो खुद ही चाहता हूं कि उनकी टक्कर में ही कोई ना हो। मजे मजे में जिम जाना शुरू किया था, लेकिन अब जिम से ही इश्क हो गया। तेरे इश्क में पागल हो कि जिम जाना मतलब अगर बिना जिम नहीं गया तो फिर ऐसे लगता है यार कुछ किया ही नहीं पूरे दिन में। क्योंकि पता नहीं मुझे ये लास्ट स्टेज में मेरे को पता नहीं जिम से अभी एक अलग ही लगाव हो गया है। क्योंकि ऐसा लगता है कि क्योंकि वही टाइम है जो मैं खुद को पुश करता हूँ, ज्यादा मतलब पुश करता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है और अच्छा लगता है मुझे कि मैं खुद। एक कमजोर इंसान को शर्म से मरते देखा, उसी रात को मैंने कामयाब बनने की कसम खाई। तो भाई तुम कितने भी महंगे जिम चले जाओ जिसमें एसी होगा, कैफे होंगे और बहुत सारी फैसिलिटीज होगी, मगर जो मजा भाई वो 300 रुपए वाली जिम में था ना, जिसमें ना एसी होता था ना कूलर होता था, सिर्फ लोहे के वेट्स होते थे। भाई असली बॉडी तो वहीं बनती थी और असली मजा वहीं आता था। पलकें भी चमक जाती है नींदों में हमारी, आँखों को तेरे ख्वाब छुपाने नहीं आते, काश तेरे इश्क मैंने। इतना कमजोर खिलाड़ी भी नहीं हुआ है जिंदगी, क्योंकि तेरे साथ खेलना कैसे है मुझे मेरे पिता ने सिखाया है। उसने समझा ही नहीं के दिखाऊंगा उनको जिन्हें मेरी हार का इंतजार है। और मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा, लगा रहूंगा, आएगा एक दिन जरूर आएगा, अपना टाइम आएगा, वो वाली बात है। न मेरे इरादे कमजोर हैं और न मैं, बस वक्त से बहुत कुछ सीख रहा हूं, पर जल्दी लौटूंगा एक नई शुरुआत के साथ। ये मेरी खुद की कहानी है कि रोना बहुत आसान है, मगर दर्द को अंदर से छुपाकर मुस्कुराना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले उन लोगों को इग्नोर करो जो कहते हैं जिम वेस्ट ऑफ टाइम। धोखा देकर अच्छा ही किया उसने, उसके दिल में कभी कोई और ना आता तो मैं कभी जिम न जाता। फिर से आऊंगा अपने उरूज पे, मैदान में हारा हूं, मैदान छोड़ा नहीं है मैंने। मैं हर चीज के लिए तैयार रहता हूँ, पता नहीं मौसम और इंसान कब बदल जाए। के साथ फिलहाल लड़ाई जारी है खुद से खुद को बदलने की। परियों की गुलामी करना और दूसरों के दम पे उछलना हमारी फितरत में नहीं है। यकीन मानो मेरे दोस्त, जिन्होंने कभी मजाक उड़ाया था हमारा, आज वही पूछ रहे कि भाई बॉडी कैसे बनाए। खुद पर इतना यकीन तो है, उड़ान देर से ही सही पर सबसे ऊंची होगी। जिम में रोया, जिम में तकलीफ उठाई और जिम में अपना दिमाग भी खोया, लेकिन इस जगह ने मुझे कभी भी बेकार, अप्रिय या बेवकूफ महसूस नहीं कराया। जिनकी बातों में दम होता है ना, वो महफिलों में चिल्लाया नहीं करते। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। एक सुबह उठते ही जिम, फिर दिन का काम करते हैं। हम जिम वाले हैं मेरी जान, बॉडी बनाना अपना पहला काम समझते हैं। जिम ने मुझे कम से कम इतना तो सिखा ही दिया है कि दुनिया में कुछ पाने के लिए दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। जिस दिन बॉडी बना लेंगे ना मेरे दोस्त, तो सबसे ज्यादा उन लोगों को तकलीफ होगी
जो हमेशा से जलते आए हैं। भाई अब तो मुझे भी यकीन हो गया, जितनी सच्ची मोहब्बत उतना दर्दनाक धोखा। इतना महंगा ना समझो खुद को, हम गरीब लोग हैं, अक्सर महंगी चीजें छोड़ देते हैं। मेरे दिल पे ऐसी छाई तू ही, तू मुझ में समाई, बन गई मेरी खुदाई बेलिया। मेहनत करनी पड़ती है मेरे दोस्त, हाथ में घड़ी पहन लेने से किसी का वक्त नहीं बदलता। मैं हमेशा उन्हीं लोगों को इग्नोर करता हूँ जिनको लगता है सारी दुनिया उनकी दीवानी है। इज्जत करने का नहीं, इज्जत उतारने का भी हुनर रखते हैं हम। अगर कामयाब होना है ना मेरे भाई तो बाज बनो, लोंडिया बाज नहीं। मैं क्या कहता हूँ, जिस बर्तन में चमचा होता है वो चमचा उसी बर्तन को खाली कर देता है। और अगर आप समझदार हो तो ना मैं चमचे की बात कर रहा हूँ और ना मैं किसी बर्तन की। उम्मीद मत छोड़ना दोस्त, आने वाला कल आज से बेहतर होगा। बस अपने मेहनत पर भरोसा रखो, सपने एक दिन जरूर सच होगा। सपने कभी मत बताओ किसी को। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए। मौज मस्ती करने की उम्र में मैंने कामयाबी का शौक पाल रखा है, और लोग जिसे रातों की नींद कहते हैं, मैंने उसी रातों की नींद को दफना रखा है। हर लव स्टोरी का असली विलन तो ये दिल है। पहले तो बिना पूछे किसी पे आ जाता है और फिर बिना पूछे टूट जाता है। क्यों बेवजह दिए सजा, क्यों ख्वाब देके वो ले गया। कम्बल लगा लगा के हाथ इतने मजबूत कर लेना है भाई, तो जिनने बुरे वक्त पर ये हाथ छोड़े थे ना, वो हाथ टच करने को भी तरस जाए। उसने समझा ही नहीं मेरे हालातों को, उसने समझा ही नहीं मेरे हालातों को, क्योंकि मेरी हर शिकायत के पीछे लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और पहाड़ पर से उतर रहा व्यक्ति अकड़ कर चलता है। तो कोई झुककर चले तो समझ जाओ कि ऊंचाई पर जा रहा है, और अकड़ कर चले तो समझ जाओ कि नीचे जा रहा है।